अपन डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से जैसे क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं। जैसे जैसे अपने पास में क्या है कि कोई सीरीज दे रखी है, उसके अभिसरण की जांच करनी है। तो अपने को सीरीज एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये अपने को सीरीज है, ये दे रखी है 1/1 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस x^n/2n प्लस 1 होल पावर पी एल प्लस एंड सो ऑन, ये दे रखी है अपने को। तो इस सीरीज का जैसे nth टर्म अपन क्या ले सकते हैं, जैसे nth टर्म में क्या आएगा, जैसे फर्स्ट प्रत्येक टर्म में क्या आ रहा है, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर 0 आ रही है। इस लिविंग द फर्स्ट टर्म, मान लो अपन फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं, तो उस टर्म फर्स्ट टर्म को छोड़ते हुए अपन जब इसको कंसिडर करते हैं तो nth टर्म में क्या आएगा, इज लिविंग द फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को अपन छोड़ देते हैं। जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से यदि सीमित पदों को छोड़ दिया जाता है तो उसकी कन्वर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लिविंग द फर्स्ट टर्म, इस फर्स्ट टर्म को छोड़ें अपन, तो उस टाइम अपन क्या ले सकते हैं, ये आएगा अपने पास में। तो ये nth टर्म क्या आएगा, x^n/2n प्लस 1 होल पावर p। तो ये nth टर्म में क्या हुआ, जैसे फर्स्ट टर्म मान लो इस यहाँ 3 3 5 इस तरह से बन रही है, मान लो 3, तो nth टर्म tn बराबर क्या हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2n+1। तो nth टर्म ये क्या हो गया 2n+1। तो इस तरह से ये nth टर्म ये x^n/2n+1 होल पावर p इस तरह से हुआ। तो nth टर्म अपन ये ले लीजिए, जैसे nth टर्म ये आ गया x^n/2n+1 होल पावर p। तो n+1 टर्म क्या है, n की जगह n+1 लिख देते हैं। तो un+1 बराबर क्या आएगा, x^n+1 डिवाइडेड बाई n की जगह n+1 रख देंगे तो क्या आएगा 2n+2+1 मीन्स 2n+3। तो 2n+1 होल पावर 3, तो un+1 बराबर ये आ गया। तो अब इन दोनों का रेशियो ले un/un+1, तो ये क्या आ जाएगा x/x, ये 2n+1 होल पावर p इंटू 2n+3 होल पावर p अपॉन x^n+1। तो x^n से x^n+1 कैंसिल होकर क्या बच गया, 1/x बच गया। अब ये जैसे अपने पास में है 2n+3 होल पावर p और 2n+1 होल पावर p। तो 2n+3 होल पावर p को अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें 2n की पावर p मान ये अपन जैसे मान लीजिए इसको क्या लिख दे, n बाहर ले लिया तो n की पावर p, तो अंदर क्या आएगा 2+3/n होल पावर p। इसमें भी n बाहर ले लिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, n की पावर p इंटू 2+1/n होल पावर p। तो इस तरह से आया, इस तरह, और n की पावर p से n की पावर p कैंसिल हो गई। इस तरह से un/un+1 बराबर क्या ले सकते हैं, ये आ गया 2+3/n होल पावर p अपॉन 2+1/n होल पावर p इंटू 1/x, ये आ गया। अब इसमें जैसे अब इसको इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं। तो लिमिट ऑफ un/un+1 n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको जैसे अपन सोल्व करें तो इसमें जैसे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाने के लिए अब इसमें अपन इसको बाइनोमियल फॉर्म में रख देते हैं। जैसे 2 से इसको गुणा और भाग करें, जैसे 2 की पावर p इंटू 1 प्लस 1/3/2n 1/3/2n होल पावर p के रूप में लिख दिया। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 2 ये 2 की पावर p इंटू 1 प्लस 1/2n होल पावर p ऐसे लिख दिया अपन ने, और इंटू 1/x इस तरह से 2p। तो अब ये 2 की पावर p से 2 की पावर p कैंसिल हो गया। अब 1+3/2n होल पावर p, इसको जैसे अपन मान लो बाइनोमियल एक्सपेंड करें तो बाई 1+x होल पावर n बराबर क्या होता है 1+nx इंटू n/(-1)-x² अपन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको क्या लिख देंगे 1+3p/2n प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह नीचे जो है, नीचे क्या आएगा 1+p/2n प्लस p इंटू p-1 1/2n का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। और जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये सब क्या बच जाएगा 1/x बच जाएगा यहाँ पे, ये बराबर क्या हो जाएगा 1/x। तो इस तरह से अपन ने देखा कि लिमिट ऑफ un/un प्लस n टेंस टू इन्फिनिटी का मान क्या आ गया 1/x आ गया। तो अब ये डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट ऑफ un/un प्लस 1 का मान जब 1/x है और 1/x इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट, अर्थात x इज लेस देन 1 की स्थिति में सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। और जब 1/x इज लेस देन 1 है, अर्थात x इज ग्रेटर देन 1 है, तो उस स्थिति में क्या हो गया सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और जब x बराबर 1/x इज 1 अर्थात x इज इक्वल टू 1, तो सीरीज क्या है टेस्ट फेल हो जाएगा। तो उस स्थिति में अपन क्या लिख सकते हैं un बराबर, जब x बराबर
वन है तो यू एन बराबर क्या आ गया 1/2n+1 होल पावर p, यू एन बराबर ये आ गया। तो अब इसको जैसे आपने पास में यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, n बाहर ले लिया अपन ने तो n की पावर p हो गया और यहाँ पे 2+1/n होल पावर p ऐसे हो गया। तो ये u1 बराबर इसके आ गया 1/n की पावर p इंटू 2+1/n होल पावर p। अब अपन क्या करते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज एक ले लेते हैं, सहायक श्रेणी Vn ले लेते हैं। Vn बराबर क्या ले लिया 1/n की पावर p। अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं अपन, जैसे Un और Vn, तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, इन दोनों का UN/Vn का रेशियो ये क्या आ जाएगा 1/2+1/n होल पावर p, ये आ जाएगा। ठीक है, और इस पे अब अपन लिमिट लगा देते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे। अब इसको भी अपन जैसे आगे क्या ले सकते हैं, इसमें इसको भी बाइनोमियल फॉर्म में रख देते हैं। तो 2 बाहर लेंगे तो 2 की पावर p +1+1/2n होल पावर p इस रूप में आ जाएगा। अब इसको 1/2 की पावर इसको क्या लिख सकते हैं 1+1/2n होल पावर p, इसको खोलेंगे तो क्या है, इसको बाइनोमियल फॉर्म में रख दें तो 1+p इंटू 1/2n प्लस एंड सो ऑन p, जैसे 1+p इंटू 1/2n प्लस p इंटू p माइनस 1/2n का होल स्क्वायर फैक्टर 2 एंड सो ऑन। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये बराबर क्या आएगा 1/2p आएगा। तो 1/2p आ गया। तो सीरीज इसका सीरीज UN का nth टर्म और सीरीज VN का nth टर्म, UN और VN का जो रेशियो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2p आ गया अपने पास में। अब ये सीरीज जो है, ये सीरीज जो आई अपने पास में 2p, ये क्या है नॉन जीरो फाइन, जब ये इसका ये क्या है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। इस तरह से दोनों सीरीज UN और VN या तो क्या होंगी, कंपेरिजन टेस्ट अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों डाइवर्जेंट होंगी। अब यदि अपन यहाँ से तुलना करें, यहाँ पे जैसे मान लो ये सीरीज, जैसे ये सीरीज है वन, ये वाली जैसे मान लो अपने पास में ये सीरीज आ रही है 1/n⁻p, इसमें अपन देखते हैं यदि p इज ग्रेटर देन 1 है तो दी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। जब Vn कन्वर्जेंट होगी तो Un भी कन्वर्जेंट होगी। तो p का मान जब 1 से बड़ा है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और जब p लेस देन 1, हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना कर रहे हैं अपन इस सीरीज की, सीरीज तो p लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो p लेस देन इक्वल टू पे क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो ये दी हुई सीरीज भी क्या हो जाएगी, UN भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि इस तरह से अपन ने देखा कि x इज लेस देन के लिए सीरीज अभिसारी है, x इज ग्रेटर देन के लिए अपसारी है, तथा यदि x बराबर 1 हो तो उस स्थिति में p इज ग्रेटर देन 1 है तो अभिसारी है, और जब p लेस देन इक्वल टू है तो अपसारी होगी। तो इस तरह से अपन इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो अपन और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे मान लो ये है अपने पास में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, मान लो अपने को जैसे ये करना है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये है 1 × 2x प्लस 2 × 3x² प्लस 3 × 4x³ प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 ये दे रखा है। तो अब ये जैसे इसके nth टर्म अपन देखें, इसके nth टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, तो nth टर्म में क्या आएगा, n आएगा। फिर यहाँ से जैसे फर्स्ट टर्म में 1 × 2 है, सेकंड में 2 × 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा n × n+1 आएगा। अब इसमें x की पावर 1 है, इसमें 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में x की पावर n आएगी। तो nth टर्म ये हो गई अपने पास में n × n+1 × x की पावर n। अब n+1 है, n की जगह n+1 रखें तो un+1 बराबर क्या आएगा n+1 n+2 × x की पावर n+1। ठीक है, तो अब अपन इन दोनों का रेशियो लेते हैं UN/UN+1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका रेशियो लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा n × n+1/n+1 × n+2, और xn/xn+1 मीन्स क्या आएगा 1/x आएगा। अब n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, फिर इसमें n यहाँ n+2 को क्या ले सकते हैं n × 1 + 2/n, तो n से n कैंसिल हो करके फिर अपने पास में क्या बच जाएगा, लिमिट ऑफ 1/1 + 2/n × 1/x लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में इसका मान क्या आ गया 1/x आ गया। इस तरह से डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लिमिट ऑफ UN/UN+1 n टेंस टू इन्फिनिटी बराबर 1/x। तो 1/x इज ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अर्थात x इज लेस देन 1 पे सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट हो गई। और जब 1/x इज लेस देन 1 है, अर्थात
या अर्थात x इज ग्रेटर देन 1, तो उस स्थिति में सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और जब 1/x है मीन्स x इज इक्वल टू 1, तो परीक्षण विफल हो जाता है। तो उस स्थिति में un x बराबर 1 पे क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 आएगा। तो लिमिट, अब इस पे देखते हैं अपन, लिमिट ऑफ un n टेंस टू इन्फिनिटी का मान क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो ये टेस्ट होता है, यदि लिमिट ऑफ n un n टेंस टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस स्थिति में सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये 100% मतलब ऐसा है कि यदि ऐसे लिमिट ऑफ un इज नॉट इक्वल टू 0 तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो इसलिए x बराबर 1 के लिए नहीं, डाइवर्जेंट क्या होती है, डाइवर्जेंट। दी हुई सीरीज क्या होगी, अपसारी है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ये दी हुई सीरीज क्या है, x लेस देन के लिए अभिसारी है और x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, इक्वल टू 1 के लिए क्या है, अपसारी है। इस तरह से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।